जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे आप सभी, आई होप कि दोस्तों आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस की दोस्तों आज अंतिम क्लास है। आज हम दोस्तों इस चैप्टर को दोस्तों पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर दोस्तों समाप्त हो जाएगा, जिसमें दोस्तों मैं आप लोगों के लिए 61 से लेकर 76 तक के प्रश्नों का दोस्तों सॉल्यूशन लेकर आया हूं। और इससे पहले भी दोस्तों हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की कई क्लासें हो चुकी हैं। यदि आप लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो एक बार आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज हमारा जो सेशन है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस की अंतिम क्लास है और नेक्स्ट डे से एक नए चैप्टर में प्रवेश करेंगे। अगला चैप्टर क्या रहेगा वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस की जो आप लोगों ने जो तैयारी की है, अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ा अपने आप में पर्याप्त था। तो दोस्तों आज हम बहुत शानदार इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस न्यू भी आपको देखने को मिलेंगे, उनको दोस्तों भी आप लोग सॉल्व करेंगे। तो सभी साथी एक बार क्लास से जुड़ेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि हर एक बच्चा क्लास से जुड़ सके। और वीडियो को कतई स्किप मत करना, शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिएगा दोस्तों, मैं अपने सेशन को स्टार्ट करता हूं बिना देरी के। तो प्रश्न नंबर 61 दोस्तों आपके सामने आता हुआ आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 61 दोस्तों आपके लग चुका है। तो कॉपी पेन साथ रख के बैठो और क्वेश्चन को सॉल्व करके दोस्तों जल्दी से फर्स्ट आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन ने कहा है कि एक बेईमान दुकानदार चीनी को 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, जिसे उसने 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा था, और साथ ही वह 1000 ग्राम के बजाय ग्राहक को वह 850 ग्राम चीनी देता है। तो उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत कितना है? यही दोस्तों क्वेश्चन है आपका बेईमान दुकानदार वाला। तो दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि वो क्या करता है, ग्राहक को दोस्तों बेवकूफ़ बनाता है। देना उसे 1 किलो चाहिए लेकिन वो हमेशा उसे कम देता है। तो ये आपके बेईमान दुकानदार वाला जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ज़रूर किसी ना किसी शिफ्ट में ज़रूर पूछा जाएगा। अब देखिएगा, अब बोल रहा है कि एक बेईमान दुकानदार जो है ना चीनी को 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है, लेकिन उसने खरीदा कितने में था? मैं खरीदने की बात जब भी बोलूँ तो आपको मन में हमेशा दोस्तों क्या आना चाहिए? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बोलूँ तो मैं आप बोलोगे सीपी। और जब भी दोस्तों मैं आपको बेचने की बात करूँ तो आपको बताना दोस्तों एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। वो बेच कितने में रहा है? बेच रहा है कि 20 रुपये प्रति किलो, यानी 20 रुपये किलो में तो वो तो बेच रहा है। यानी कि बेच कितने में रहा है? 20 रुपये किलो में। और खरीद कर ला कितने में रहा है? तो खरीद कर ला रहा है दोस्तों 15 रुपये किलो में। कितने में खरीद कर ला रहा है दोस्तों? 15 रुपये किलो की दर से दोस्तों खरीद रहा है। ये देखो साफ साफ क्वेश्चन में बोला है। और कह रहा है कि वो 1000 के बजाय वो दोस्तों कितना दे रहा है? 850 ग्राम। लेकिन यदि मैं आपसे बोलूं आपको बेचना, आप ग्राहक को कितना दोगे भाई? किलो के ही हिसाब से तो दोगे। आप ग्राहक को दोगे 1000 किलोग्राम, लेकिन आप दे कितना रहे हो? आप कहोगे सर मैं उसको दे रहा हूँ 850 ग्राम। मैं उसको दे तो रहा हूँ 850 ग्राम, लेकिन जबकि मुझे 1000 ग्राम उसको ऑलरेडी देना चाहिए। तो बस इसको यहाँ पे हम दोस्तों सॉल्व करेंगे। तो भाई इसकी गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो इसकी जब इसमें हम गुणा करेंगे तो इसकी गुणा इसमें कर लेंगे, इसकी गुणा इसमें कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। यदि कट जाएगा तो उसको हम काट भी सकते हैं। जैसे ये कटेगा आपका 5 तियाँ 15 और 5 चौके 20। कितनी बार कट गया भाई आपका? 4 बार तो आपका ये कट गया, ठीक है। अब इसकी गुणा इसमें कर देंगे आप लोग। तो यहाँ से हमारा क्रयमूल और विक्रयमूल दोनों अलग अलग निकल के आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3। और इसको भी काट सकते हो, जीरो से आप जीरो भी काट सकते हो, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब इससे इसकी गुणा करेंगे तो 3 पच्चे 15 की 5, और कितना हो जाएगा? 3 पच्चे 15 की 5 कैरी करेगा 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25, यानी कितना हो गया? 225। और ये इसकी गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4, ये कितना हो जाएगा आपका? 400। अभी भी ये दोस्तों कट जाएगा। तो अभी ये किससे कटेगा आपका? 5 से ही काट देंगे इसको। तो ये हो जाएगा 55 25, 5 एकम 5, और ये कटेगा 5 अट्ठे 40, यानी कितना आएगा दोस्तों? 51:80। ये दोस्तों हमारा आ गया दोस्तों क्रयमूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो। अब आपसे यदि आप बोलूं कि आपने कोई चीज़ 51 में खरीदी 80 में बेच दी, बोलो लाभ हुआ या हानि? तो आप कहोगे सर यहाँ से मुझे साफ साफ लाभ दिख रहा है, साफ साफ मुझे लाभ दिखाई दे रहा है। कितने का लाभ हुआ भाई? 51 में खरीद रहे हो 80 में बेच रहे हो, तो सीधी सी बात आपको यहाँ पर 29 का लाभ हो गया। कितने रुपए का लाभ होगा? 29 का। और मैंने आपको एक बात बताई है कि जब भी आप लाभ प्रतिशत निकालो या हानि प्रतिशत, वो हमेशा दोस्तों किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य आपका कितना दिया गया? 51 है। तो ये हो जाएगा 29/51, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा कर देंगे 100 से। दैट सॉल्व। इसको कैलकुलेट कर लो भाई, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा आपका ऑलरेडी 2900। तो 2900 में आपको 51 से भाग देना है। तो 2900 में आपको क्या करना है दोस्तों? 51 से भाग देना है। तो 51 एकम 51,
और 51 पंचे हो जाएगा आपका 255, जबकि यहाँ पर है कितना 291 है। तो कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ये हो जाएगा आपका 2900 और बटे में आपका आ जाएगा 51। ठीक है, इसको यहाँ पे काटेंगे तो ये कटेगा आपका 5 बार। 51 पंचे होता है आपका 255। अब यहाँ पे आपका कितना था दोस्तों, यहाँ पे था आपका 290। यहाँ पे आपका कितना था 290। यहाँ पे आपका 35 50, ये हो जाएगा आपका 350। ये आपका दोस्तों कितना हो गया, ये हो गया आपका 350। अब कितनी बार जाएगा, तो 51 पंचे हो गया 290, 51 छिक्का हो जाएगा आपका 306। यानी कितनी बार जाएगा, ये आपका जाएगा दोस्तों 6 बार। तो देख लो ऑप्शन कौन सा है, 56 वाला एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। दैट सॉल्व, आपको कभी भी क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो 56 से स्टार्ट एक ही ऑप्शन है, बस फाइनली यही आंसर आ जाएगा 56.86%। यही इस क्वेश्चन का आंसर जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। मैं उम्मीद ही करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह गलत वजन का उपयोग करता है, जिससे वह खरीदते समय 10% और बेचते समय वह 15% की बेईमानी करता है। तो उसके लाभ या हानि का कुल कितना परसेंट है, तो कुल प्रतिशत उसका कितना, यह पूछा है। तो दोस्तों हमें नहीं पता कि क्रय मूल्य पर बेचने का कितने में दावा कर रहा है। मैं मानता हूँ कि दोस्तों उसने 100 में बेच रहा है। कितने में कर रहा है दोस्तों, 100 में। अब कह रहा है कि लेकिन वह गलत वजन का प्रयोग करता है। ठीक है, खरीदते समय वो कह रहा है कि 10% और बेचते समय 15% की बेईमानी कर रहा है। भाई देखो दुनिया में हर चीज़ कितनी है, आप कहोगे सर 100% है। यदि कोई चीज़ आपकी 100% है, आपने 100% में से 10% की बेईमानी कर दी, तो वो कितना बचेगा दोस्तों, आप कहोगे सर 90%। भाई 10% की बेईमानी का मतलब होता है आपने उससे 10% मार्जिन निकाल लिया है। और जब ये तो हो गया आपका सीपी यानी खरीदते समय, ये हो गया खरीदते समय की बात कह रहा है। कह रहा है कि वजन प्रयोग करता है खरीदते समय। ठीक है, खरीदते समय बोल रहा है, देखो साफ साफ क्वेश्चन में, इसलिए ये हमारा सीपी 90 होगा। और कह रहा है कि बेचते समय की जब बात आती है तो वो होता है हमारा सेलिंग प्राइस। तो बेचते समय 15% की बेईमानी कर रहा है। तो भैया खरीदते समय 10% की और बेचते समय 15% की बेईमानी का मतलब वो 15 ज़्यादा में बेच रहा होगा। यदि वो 15 ज़्यादा में बेच रहा होगा तो वो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब मैं आपसे बोलूँ, सिंपल सा फंडा है कि आपने कोई चीज़ 90 में खरीदी, 115 में बेच दी। यदि मैं आपसे बोलूँ आपने कोई चीज़ 90 में खरीदी, 115 में बेच दी, बोलो भाई लाभ हुआ या हानि, तो आप तुरंत बोलोगे सर मुझे यहाँ पर 25 का लाभ हो गया है। कितने का लाभ हुआ भाई, 25 का लाभ हुआ है। तो भाई सिंपल सा तरीका है, जब मुझे यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, और लाभ हो या प्रॉफिट हमेशा सीपी पर निकालते हैं। तो सीपी हमारा 90 और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा कर देंगे भाई 100 से। जीरो से आपका जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 दामन हो जाएगा आपका 250, तो ये हो जाएगा 250/9। 9 से मैं इसको काट दूंगा तो ये कटेगा आपका 9 दूनी 18, 7 बचेगा 70 हो जाएगा, और 9 सत्ते 63। तो देखो 27 पॉइंट करके आएगा, तो जो कि आपका 27.7%। ये इस क्वेश्चन का आंसर जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा 27.7%। दैट्स ऑल, बेसिक क्वेश्चन था, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हुए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। अब दोस्तों यहाँ से ना आपके मिसलेनियस स्टार्ट हो गए, यानी कि विविध वाले प्रश्न। ठीक है ना, अब यहाँ से आपके मिसलेनियस प्रश्न स्टार्ट होंगे। अभी तक आप लोगों ने जितना प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा सबका मिक्सअप क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। मोहन ने 1,70,000 रुपये की पूंजी के साथ एक व्यवसाय को शुरू कर किया, और उसे पहले वर्ष के दौरान 4% की ही हानि होती है, तो लेकिन वह अपने शेष निवेश पर दूसरे वर्ष के दौरान 5% का लाभ भी अर्जित करता है। अंत में वह तीसरे साल के दौरान नई पूंजी पर 25% का लाभ अर्जित करता है, तो 3 वर्ष के अंत में उसका कुल लाभ क्या है। भाई ये तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं करना है, काटापेड़ी करनी है। देखो उसने निवेश कितना किया है, तो जब बात आती है निवेश की, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया कि उसने निवेश किया 1,70,000। 1,70,000 तो निवेश किया है। पहले क्या किया दोस्तों ने, उसने पहले वर्ष इसको 4% की हानि हो गई। तो हर चीज़ 100% है, तो 4% की हानि का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 96/100। और कह रहा है कि शेष निवेश दूसरे वर्ष में 5% का लाभ। अब भाई शेष में, अब देखो शेष निवेश बोल रहा है, शेष निवेश, तो शेष का करना है ना कि आप 5% लाभ, तो 105/100। अब देखो आप यहाँ से निकाल सकते हो। अब आगे बोल रहा है कि दूसरे वर्ष के दौरान उसने 5% का, भाई देखो शेष निवेश तुम्हारा 96 हो गया। अब दूसरे वर्ष बोल रहा है कि 5% का लाभ। भाई इसको आप सिंपल जैसे करते थे वैसे ही कर लेना है इसको। तो भाई ये कितना कह रहा है, 5% का लाभ।
कितना बोल रहा है दोस्तों, 5% का लाभ। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 105/100, क्योंकि 5% का लाभ है। और तीसरे वर्ष के दौरान अपनी नई पूंजी का 25% का लाभ अर्जित करता है। तो 25% का लाभ कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 125 और बटे में आपका कितना आ जाएगा 100, 125/100। बात समझ में आ गई। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, जो चीज़ संख्या कट जाएगी उसको हम काटते चले जाएंगे। तो ये देखो आपका कट जाएगा कितनी बार, 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, ठीक है ना। अब इसको काट देंगे 5 से, तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 से ये कट जाएगा आपका 5 दूनी 10। क्लियर। और भाई देखो क्या कटेगा आपका, और जो जो कट जाए उसको काट देंगे। तो 1 2, 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 1 जीरो से आपका 1 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से आपकी जो भी संख्याएं बची हैं ना उसको आप लोग गुणा कर लेंगे, और जो कट जाएगा और उसको हम काट देंगे। और यहाँ से दोस्तों 2 से ये कट जाएगा आपका, 2 एकम 2, 2 से कटेगा 2 चौको 8, और एक बचेगा 2 अट्ठे 16, और ये कट जाएगा आपका 4 से, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 12 बार ये कट गया। अब बस आपको सीधे सीधे इसकी गुणा करा लेनी है। तो ऊपर हमारा क्या बचा दोस्तों, यहाँ पर हमारा केवल बचा 170 गुणे, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60, यानी कि 60 और गुणे कितना हो जाएगा आपका 21। अब इसकी आप गुणा कर लेंगे भाई, तो ये कितना हो जाएगा आपका 17 छिक्का 102, 17 छिक्का कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42 की 2, कैरी करेगा 4, 6 कम 6 और 4 10, यानी 17 छिक्का 102, और 2 जीरो इसके पीछे आ जाएंगे और गुणा कर देंगे इसको 21 से। अब ये कितना हो जाएगा, 21 जीरो जीरो, फिर 21 जीरो जीरो, 21 दूनी 42 की 2, 21 दूनी कितना हो जाएगा 42 की 2, कैरी करेगा 4, तो कैरी करेगा 4 और 21 एकम 21, यह आ जाएगा दोस्तों 21 42 डबल जीरो। तो ये दोस्तों आ गया। कह रहा है कि तो 3 वर्ष के अंत में उसका कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो हमें कुल लाभ उसका ज्ञात करना है तीनों साल का। तो भाई तीनों साल का आप इसका कुल लाभ ज्ञात कर सकते हो। तो इसके लिए दोस्तों पूंजी इसने कितनी निवेश की थी, 1,70,000। तो इससे दोस्तों हम 1,70,000 ये माइनस कर देंगे, 1,70,000 दोस्तों इससे ये माइनस कर देंगे, तो वो दोस्तों हमारी पूंजी निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे बचेगा आपका 0 0 2 4, 11 में से 7 जाएगा, आपको बचेगा 4, यानी कि 44,200। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डी इज़ द राइट आंसर, 44,200। क्वेश्चन आसान था लेकिन कैलकुलेशन पर आधारित था, पर क्वेश्चन आसान था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 देखिएगा आपसे क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सहयोगी को 12% लाभ अर्जित करने के लिए एक वस्तु को 152 का विक्रय मूल्य टैग लगाने के लिए कहता है, लेकिन गलती से सहयोगी उस पर 125 रुपये का मूल्य टैग लगा देता है। तो नए विक्रय मूल्य टैग से दुकानदार को हानि या लाभ प्रतिशत आपको बताना है, ठीक है ना भाई। देखो वस्तु का क्रय मूल्य, देखो वस्तु का जो जो विक्रय मूल्य का टैग लगाने के लिए कहता है, लेकिन वो लगा कितना देता है, 125 लगाता, कितना वो 125, लेकिन वह 12% का लाभ भी तो अर्जित करता है, लेकिन वो 152 का टैग लगाकर। तो यानी कि दोस्तों उसकी वस्तु की जो खरीद रही होगी, यानी कि सीपी, वो कितना है दोस्तों 152, और इस पर जो पाने मिलने वाला जो लाभ है वो कितना 12% का। तो ये होगा हमारा 112, और गुणा कर देंगे भाई 100 से, गुणा कर देंगे भाई 100 से। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 जीरो इसी में हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा आपका 15,200। और बाकी विक्रय मूल्य है ही, लेकिन गलती से उसने क्या कर दिया, गलती से यहाँ से आप विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हो, यानी विक्रय मूल्य बोले तो एसपी, एसपी कितना है, गलती से उसने 125 लगा दिया। जब कोई चीज़ गलती से उसने 125 लगा दी तो वो कितने में बचेगी भैया, 125 में ही जाएगी। तो यही हमारा एसपी होगा, यही हमारा एसपी होगा। तो यहाँ से आप सीपी एग्जैक्ट यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो भाई इसको आप काटेंगे भाई, इसको जब भाग देंगे कितनी बार जाएगा, तो 112 एकम 112, यार ये दोस्तों आपका एक बार जाएगा, एक बार जाएगा, और 112 एकम 112, और 112 तीन, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो ये जाएगा आपका दोस्तों कितनी बार, 3 बार, 3 बार जाएगा। तो इसको ऐसे करते हैं भाई, 152 और 2 जीरो भाग करना भाई 112 से, ठीक है ना। तो 112 एकम आपका 112, यहाँ पे बचेगा 0, 5 में से 1 जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 400। तो ये आपका कितनी बार जाएगा, तो ये आपका जाएगा दोस्तों 3 बार, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 336, 10 में से 6 जाएगा 4, और यहाँ बचेगा 9, 9 में से 3 जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 0, 640। तो अब ये कितनी बार जाएगा, लगभग 5 बार करके देखेंगे, तो 5 दूनी 10, 5 एकम
5 और 1 6 और 5 एकम 5, 560, 560 तो या 0, 14 में से 6 गया आपका बचेगा 8, 80 हो गया। यहाँ पे आपका पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 800। तो लगभग आपका कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो ये आ गया दोस्तों हमारा 135.7, 135.7 समथिंग, समथिंग मान के चलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ, बाकी अब आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिएगा, तो ये आ गया दोस्तों हमारा 135.7। अब देखो आप एक चीज़ बताओ, आपने कोई चीज़ 135 में खरीदी, 125 में बेच दी। 135 में खरीद रहे हो आप कोई चीज़ और 125 में बेच रहे हो, बोलो लाभ होगा या हानि? तो सीधी सी बात है, हानि होगी। तो भाई इससे ये घटा देंगे, तो ये कितना होगा भाई, 125 इससे क्या कर देंगे भाई, माइनस कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 125.0 माइनस कर देंगे, तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 7, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 जाएगा आपका बचेगा 1, यानी कितना आएगा, और 1 अंक बाद दशमलव, तो 10.7। कितना हो गया दोस्तों, 10.7। तो ये दोस्तों अंतर आया है, तो यानी कि ये आपका हो गया हानि। इतना तो 100% श्योर है कि हानि हुई है, तो लाभ वाले सारे ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे, केवल हानि वाला आंसर होगा। तो बस हानि हुई है कितने की दोस्तों, 10.7 बटे क्रयमूल हमारा कितना था, 135.7, 135.7 और इंटू कर देंगे आपका 100। दैट्स ऑल। इसको आप कैलकुलेट कर लेना भाई, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना भाई, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ से आपका 1 अंक बाद दशमलव, तो पॉइंट से आपका पॉइंट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको भाग देना है, तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे, तो ये आपका कितने से कटेगा, 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसको आप ऐसे लिख लो, 10 7 डबल 0 और भाग किससे करना है, 1357 से, 1357 से। अब आपको भाग करना है, तो 3 चौको 12, 3 पच्चे 15, भाई 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 और 7 निम 63, और 7 से भाई नहीं जाएगा, 2 से भी काटेंगे तो नहीं जाएगा, तो भाई इसको डायरेक्टली भाग करेंगे, ठीक है ना। तो 1357 है, इसको डायरेक्टली भाग करना भाई 10,700 में। तो भाग करके देखते हैं इसको नेक्स्ट पेज में। तो दोस्तों इसको हमें क्या करना है, अभी भाग करना है। अब देखो ऑप्शन, ऑप्शन पे भी नज़र डालो, यहाँ पे देखो 8 से भाग दिया, यहाँ पे 7 से भाग दिया, तो आप भी देखो भाग करके देखो, तो एक आपको आइडिया मिलेगा कि हम यहाँ से भाग इतने का दे सकते हैं। तो इसको भाई एक बार मैं 7 से भाग देता हूँ, कितनी बार जाएगा, ये हो जाएगा 7 सत्ते 49 की 9, कैरी करेगा 4, 7 पना 35, 35 4 39 की 9, कैरी करेगा 3, 7 या 21, 21 और 3 हो जाएगा आपका 24 की 4, कैरी करेगा 2, 7 एकम 7 और 7 2 हो जाएगा आपका 9। ये माइनस कर देंगे तो 10 में से 9 जाएगा 1, आप बचेगा 8, 18 में से 9 जाएगा आपका 9, ठीक है ना। तो ये आपका कितना बचेगा, यहाँ पे आपका, यहाँ आपका कितना बचेगा, ये आपका बच जाएगा यहाँ से 10 में से 1070 है ना, और आपका ये कितना ज़्यादा हो गया क्या, ये गलत कर दिया लगता है, 7 सत्ते 49, यानी कि आपका ये कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा। इसको दोस्तों मुझे ऐसा लिखना चाहिए, मैंने आगे लिख दिया है ना। अब इसको माइनस कर देंगे हम, अब इसको क्या करना है दोस्तों, आपको माइनस कर देना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आप लोग भी कर सकते हो इसको। भाई देखो 10 में से 9 जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पे कितना बचा, 9, 9 में से 9 चला गया आपका 0, 7 में से 4 गया आपका 3, 10 में से 9 गया आपका कितना बचेगा 1, 1301 आ गया आप, सॉरी 7, यहाँ पे बचेगा आपका 6, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 2, यहाँ पे 10 में से 9 गया 1, कितना आ गया दोस्तों, 1201 आ गया। अब देखो यहाँ से भाग जा नहीं रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा दोस्तों, आपको यहाँ पे एक पॉइंट लेना पड़ेगा। जब पॉइंट लोगे तो यहाँ पर आपकी एक जीरो बढ़ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 12 0 10, ठीक है ना। अब इसको आप भाग देंगे, ये कितनी बार जाएगा, अब ये दोस्तों आपका कितनी बार जाएगा बताएंगे, तो ये लगभग आपका 8 बार जाएगा। तो 8 से भाग देंगे इसको, कितनी बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 0 0, ये सॉरी 8 सत्ते 56 की 6, 8 सत्ते 56 की 6, कैरी करेगा 5, 8 5 40, 5 45 की 5, कैरी करेगा 4, 8 3 24, 4 28 की 8, कैरी करेगा 2, 8 एकम 8 और 2 10, यानी कितना हो जाएगा 10। ये कितना आएगा, 10 में से 6 गया आपका बचेगा 4, यहाँ पे आपका कितना बचेगा 0, 10 में से 5 गया आपका बचेगा यहाँ पे आपका कितना बचेगा 12 और 0, 10 में से 6 जाएगा आपका, यहाँ पे बचेगा 10 में से 6 जाएगा आपका बचेगा यहाँ पे 4, कितना बचेगा दोस्तों 4 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका बचा 9, 9 यहाँ पे आपका कितना बचेगा 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे आपका कितना बचेगा 9, 9 में से 8 जाएगा 1, और यहाँ पे आप कितना बचा 1, तो 1 का 1 आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 1154। ऑप्शन एक बार चेक करेंगे क्या 7.8 करके कोई है,
तो भाई देख लो, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 7.8 करके है, तो बस यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, 7.89% की हानि। तो दोस्तों यही आएगा, 7.89% की हानि, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। आपको कभी भी कैलकुलेशन करते समय आपको ऑप्शन को भी देखना है, ताकि आपका आंसर जल्द से जल्द मिल सके। तो यहाँ पे आपको पूरा भाग भी नहीं करना पड़ा और आंसर भी आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा भाई, 7.89। क्लियर, चलिएगा, काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 65। एक विक्रेता 9% लाभ कमाते हुए 38,804 रुपये के मूल्य पर सीमा पर एक लैपटॉप बेचता है। वह अर्जुन को दो मोबाइल फ़ोन प्रत्येक 13,875 के मूल्य पर 11% का लाभ कमाते हुए बेचता है। एक लैपटॉप और दो फ़ोन बेचकर उसने कुल कितना लाभ कमाया, ये बोला है ना, प्रश्न नंबर 65 में। तो देखो भाई, लैपटॉप का सबसे पहले क्रय मूल्य भाई 38,804 के मूल्य पर कितना भाई, 38,804 के मूल्य पर, 38,804। इसके बाद कह रहा है कि लाभ कितने का हमारा, 9% का। तो ये हो जाएगा आपका गुणे 100 और बटे लाभ आपको नीचे लिखना है 109। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। यदि कट रहा है तो इसको काटेंगे, नहीं कट रहा है इसको डायरेक्टली भाग करेंगे। तो 109 से 109 एकम 109 और 109 तियाँ हो जाएगा आपका 327। तो ये आपका कितनी बार जाएगा, तो ये आपका जाएगा 3 बार। कितनी बार जाएगा भाई, 3 बार। यहाँ पे कितना है आपका 388, शेष कितना बचा 61। तो ये कितना हो गया दोस्तों आपका, ये हो गया आपका 610। कितना हो गया दोस्तों, 610 हो गया आपका। अब फिर से टेबल पढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 610 और 109 छिक्का 654 ज़्यादा हो जाएगा। तो ये अब जाएगा आपका 5 बार। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 545। तो ये हो जाएगा 610 माइनस का 545। 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे आपका बचेगा 9। 9 में से 4 गया आपका 5, 55, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 554। कितना हो जाएगा दोस्तों, 554। अब ये कितनी बार जाएगा, फिर से जाएगा तो ये 5 बार ही जाएगा। तो यानी कितना आ रहा है दोस्तों, ये आपका आ रहा है दोस्तों 355। कितना आ रहा है भाई, 356। 356 और 2 जीरो इसके साथ में आ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, 356 आएगा दोस्तों। यहाँ पे 6 बना लेना, यहाँ पे 356 कर लेना है आपका। 356 और 100 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका डबल जीरो। तो ये हो जाएगा कितना, 35,600। ये हो जाएगा दोस्तों आपका, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 35,600। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। अब कह रहा है कि वह अर्जुन को दो मोबाइल, अब ये तो हो गया हमारा दोस्तों उसका लैपटॉप का क्रय मूल्य। ये दोस्तों हो गया हमारा लैपटॉप का सीपी यानी कि क्रय मूल्य। अब निकालते हैं मोबाइल फ़ोन का। तो मोबाइल फ़ोन कितने में लिया, 13,875 में। तो दोस्तों इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13,875 पर 11% का लाभ, यानी कि 100 बटे कितना हो जाएगा 111। 100 बटे 111, तो यहाँ से इसका निकालेंगे। और इसके बाद फिर आपको निकालना है दो मोबाइल और फिर आपका एक लॉफ्ट, यानी कि टोटल क्रय मूल्य भी तो निकालना है लैपटॉप प्लस मोबाइल का। ठीक है, अभी तो ये मैंने लैपटॉप का ही निकाला है 35,600, ये केवल लैपटॉप का है। अब मैं निकाल रहा हूँ मोबाइल का, तो भाई इसको भाग करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, तो 111 से काटेंगे तो एक ही बार जाएगा। 111 एकम 111, यानी कितना शेष बचेगा, यहाँ पे आपका कितना शेष बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 27। तो ये हो जाएगा आपका 277। अब कितनी बार जाएगा, तो 111 दूनी 222 होता है, यानी कि 2 बार जाएगा आपका। तो 2 बार जाएगा तो 222, 7 में से 2 गया 5, यहाँ पे भी बचेगा आपका जीरो, यानी कि 5, यानी 55। फिर से आपका कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो यानी कितनी बार गया, तो 125 बार। 2 जीरो इसके पीछे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 125 और डबल जीरो। कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 125 डबल जीरो। क्लियर, 125 डबल जीरो आ जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा किसका आ गया, मोबाइल का क्रय मूल्य। ये भी मोबाइल का क्रय मूल्य है। अब टोटल निकालो, ये हमारा लैपटॉप का, ये मोबाइल का, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना है हमारा 35,000 और ये कितना है हमारा 12,500। भाई इसको जोड़ देंगे, भाई इसको जोड़ेंगे क्या, भाई देखो भाई इसको जोड़कर एक लैपटॉप प्लस दो फ़ोन है ना, तो इसका क्रय मूल्य कितना आ रहा है, जीरो जीरो, 6 में से 5 गया 6 5 11 की 1, 5 2 7 और 1 8, 3 1 4, 48,100 आ रहा है टोटल। क्वेश्चन में कोई गलती की है क्या, एक बार देखते हैं भाई फिर से।
भाई एक काम करो, इसको आप जोड़ो मत, जोड़ने से हमारा फिर आंसर दिक्कत में आ जाएगा, जोड़ने से हमारा आंसर भी दिक्कत में आ सकता है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से अब आपको चीज़ यहाँ पर समझनी है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ऊपर जो हमने निकाला ये 35,600, ये दोस्तों किसके लिए था, ये हमारा था लैपटॉप के लिए, ये दोस्तों लैपटॉप का क्रय मूल्य था। और ये 12,500 है दोस्तों, ये हमारा किसके लिए दोस्तों, ये हमारा मोबाइल के लिए, मोबाइल फ़ोन के लिए दोस्तों ये था हमारा इसका क्रय मूल्य। अब दोस्तों मैं आपसे बोलूँ कि अब आपको बोला है कि एक लैपटॉप, यानी कि दोस्तों एक लैपटॉप प्लस 2 मोबाइल, एक लैपटॉप प्लस 2 मोबाइल। अब देखो इसमें मोबाइल फ़ोन कितने आपके, 2 हैं। एक मोबाइल का प्राइस कितना आ रहा है, 12,500। जब एक मोबाइल का 12,500 प्राइस है, तो आप 2 मोबाइल का निकाल सकते हैं या नहीं, आपको सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 2 मोबाइल का आप निकाल दो, तो एक लैपटॉप का तो यही रहेगा आपका, कितना है भाई, 35,600 है। 35,600 प्लस प्लस 2 मोबाइल के, ये आपका एक मोबाइल का है 12,500, तो 2 मोबाइल का कितना हो जाएगा, इसकी गुणा कर देंगे, तो ये 125 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 जीरो जीरो, 2 जीरो जीरो, 2 पंचे 10 की जीरो, और 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 एकम 2, यानी कि कितना हो गया, 250, यानी कि 25,000। भाई 35,600 में 25,000 आपको ऐड कर देना, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, तो ये हो जाएगा हमारा 30 20 50 और 10 60,600। तो ये दोस्तों आ गया हमारा कितना, 60,600। ये जो 60,600 आया, ये क्या आया दोस्तों हमारा, ये हमारा क्रय मूल्य निकल के आ गया। ये क्रय मूल्य जो आया है, ये एक लैपटॉप प्लस 2 मोबाइल का है। और ये जो 12,500 है, ये दोस्तों एक मोबाइल की कीमत आई है। जब 12,500 मोबाइल की एक की कीमत है, तो 2 मोबाइल की कितनी हो जाएगी, 25,000 हो जाएगी। अब ये दो 25,000 के मोबाइल हो गए, 2 मोबाइल की प्राइस और एक लैपटॉप की प्राइस, तो दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया हमारा, 60,600, ये आ गया क्रय मूल्य। अब कह रहा है कि अब इनको ना एक लैपटॉप और 2 फ़ैन को बेच दिया जाता है। अब दोस्तों क्या कर रहा है भाई, एक लैपटॉप और 2 फ़ोन को मैं क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। तो पूछ रहा है कि कितना लाभ कमाता है। अब देखो इसको एक लैपटॉप प्लस 2 फ़ोन को आपको क्या करना है भाई, सेल करना है। तो आपको ने इसको कितने में बेचा, 60,600 में, इसका हो गया, ठीक है। अब साथ ही साथ इसमें आपके कितने चीज़ें ऐड हो जाएंगी, अब हमको निकालना है एक लैपटॉप प्लस 2 मोबाइल का विक्रय मूल्य। तो दोस्तों एक लैपटॉप और 2 मोबाइल का जो विक्रय मूल्य निकलेगा, वो दोस्तों इस क्वेश्चन के आधार पर निकलेगा। जैसे कि एक लैपटॉप का जो कमा रहा है, उस पर कितना है, 9% का लाभ है, ठीक है। और वैसे ही 2 मोबाइल पर दोस्तों क्या कह रहा है कि 11% का लाभ कमाते हुए बेचता है, यानी कि 13,875 के मूल्य पर वो क्या कर रहा है, 11% का लाभ कमाते हुए उस चीज़ को बेचता है। तो दोस्तों इसको आप निकाल लेना 11% के लाभ पर। तो इसको मैंने ऑलरेडी निकाल कर रखा है। तो दोस्तों इसको बेचता है 66,000, कितने में बेच रहा है, 66,554 में, ठीक है भाई, 66,554 में इसको बेचता है। तो भाई आप एक चीज़ बताओ, आपने कोई वस्तु इतने में खरीदी, 60,600 में खरीद रहे हो, यानी कि मेरा यहाँ पर सीपी दोस्तों तुम्हारा कितना था, 60,600, 60,600 था। और एसपी हमारा कितना था, 66,554, 66,554। इतने में खरीद रहे हो, इतने में बेच रहे हो, बोलो लाभ होगा, सीधी सी बात है, लाभ हो रहा है। तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है भाई, इससे घटा देंगे ये हम, इससे आप घटा सकते हो 10, यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 4, और यहाँ पे आपका कितना बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा 5, और यहाँ पे आपका बचेगा आपका कितना, 4 5, 15 में से 6 जाएगा आपका 9, और यहाँ पे आपका बचेगा 5, 5954 आएगा भाई, कितना आएगा, 5954। अब 5954 देख लो भैया किस ऑप्शन में है, तो 5954 आपका ऑप्शन नंबर सी के पास है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5954 रुपये। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपये है, यानी उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य की बात करें तो आप समझ लेना कि प्रिंट प्राइस की बात कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अंकित मूल्य यानी कितना दिया गया, प्रिंट प्राइस दिया गया आपका 250 रुपये, कितना दिया गया भाई, 250 रुपये है। और उस पर ना X% का डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट यानी कि छूट, छूट कितने की दे रहा है भाई, X% की छूट दे रहा है। और X% की छूट देने के बाद दुकानदार इस पर 1.25 X% लाभ अर्जित करता है। तो X बराबर 10 है, तो बताइएगा कि वस्तु की लागत कितनी है। जब X का मान इन्होंने में ऑलरेडी कितना दे रखा है भाई, X का मान ऑलरेडी इन्होंने में दे रखा है कि 10 है। जब X का मान ही इन्होंने में ऑलरेडी दे रखा है कि X का मान ही दोस्तों 10 है,
तो दोस्तों इस पर छूट हमारा कितना होगा, डिस्काउंट यानी कितनी आ जाएगी दोस्तों, 10% की। तो इस पर दोस्तों आपका 10% का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। तो भैया इस पर दोस्तों एमआरपी कितनी थी, 250, तो 250 पर 10% आपका लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य आपका कितने में आ रहा है, यानी इस चीज़ को आप कितने में बेच रहे हो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 निम्मा 225। भाई 10% छूट दे दी, कितने में बेच रहे हो, 90 में। तो ये आपका ऐसे भी निकाल सकते हो कि 250 गुणे और 90 और बटे में आ जाएगा आपका 100। तो जीरो से जीरो कटेगा तो 25 निम्मा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 225। अब समझ में आ गया होगा 225। तो भाई 225 आ रहा है आपका, तो 225 को मैं बेच रहा हूँ भाई, लाभ कितने का अर्जित कर रहा है, 1.25। तो 1.25 का लाभ क्या कर रहा है, अर्जित कर रहा है। तो यहाँ से हम निकालेंगे दोस्तों इसका क्रय मूल्य। वस्तु का लागत बोले तो क्रय मूल्य की बात आती है। तो बस इसको कितने में लाभ कमा रहा है, 112 हो जाएगा, तो 112.5 हो जाएगा। और गुणा कर देंगे भाई 100 से, इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर हमारा एक जीरो बढ़ जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसको काट देंगे 25 से, ये कटेगा आपका 25 चौको 100 और 25 पंचे 125, ये कटेगा 25 निम्मा 225 और ये जीरो आ जाएगा। 45 एकम 45, 45 दूनी 90 और 100 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 200। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 200 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है, तेल के मूल्य में 20% की कमी से एक व्यक्ति को 4500 रुपये में 15 लीटर अधिक तेल खरीद पाता है, तो तेल का प्रारंभिक मूल्य प्रति लीटर कितना होगा। भाई देखो 20% की जब बात कमी की आ जाए तो 20% की आप फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी कि 5 की चीज़ में कितनी होगी, एक की कमी हो गई। आप एक चीज़ बताओ, 5 की चीज़ में कितने की कमी होगी, एक की, यानी कि एक यूनिट में आपको कितना मिल रहा है, 15 लीटर है। जब आपका एक यूनिट का मान कितना आ रहा है दोस्तों, 15 लीटर आ रहा है एक यूनिट का मान। तो हमें दोस्तों भैया क्या हो गया, 5 में एक की कमी होगी, तो 5 में एक की कमी होगी तो कितना बचेगा, 4। तो जब एक यूनिट का मान 15 लीटर है तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आपको इधर 15 चौको 60 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 60 लीटर। तो मूल्य कितना है, तो मूल्य है 4500 रुपये। तो भैया दोस्तों यदि मैं इसके प्राइस की बात करूँ भाई, प्राइस, तो प्राइस इसका कितना भाई, 4500 रुपये है। तो ये 4500 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 60। तो 60 से इसको डिवाइड कर देंगे, जीरो से जीरो काटेंगे, 6 से काटेंगे, 6 सत्ते 42 और 6 पंचे 30, यानी कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया दोस्तों 75 रुपये। कितना आ गया भाई, 75 रुपये। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 75 रुपये। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 68। कह रहा है कि एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 111 रुपये की वृद्धि होने पर 25% की हानि और 12% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है, तो वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए, यानी कि क्रय मूल्य। भाई देखो क्वेश्चन नंबर 68, भाई हमें नहीं इसका पता कि क्रय मूल्य क्या है, लेकिन क्रय मूल्य इसका जो भी रहा होगा वो अपने आप में 100 रहा होगा, 100 रहा होगा ना। अब कह रहा है कि इसमें ना 111 की वृद्धि होने पर 25% की हानि हो गई। भाई 100 पर यदि मैं आपसे बोलूँ 25% की हानि होगी तो कितना हो गया दोस्तों, 75% हो गया। क्यों, क्योंकि इस पर दोस्तों क्या हो गया दोस्तों, 25% का लॉस हो गया। जब 25% का लॉस हो गया तो ये हमारे दोस्तों क्या निकल के आएगी, लॉस यानी कि हानि आ गई। अब कह रहा है कि वो 12% का लाभ में परिवर्तित हो जाती है, तो 12% का लाभ का मतलब क्या हो जाएगा, तो इस पर दोस्तों क्या हो गया, 12% का लाभ हो गया, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 112%। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो गया दोस्तों, बराबर में लिख देता हूँ प्रॉफिट हो गया। तो भाई ये क्या होगा दोस्तों, हमारा 12% का दोस्तों यहाँ से मुझे क्या मिला दोस्तों, लाभ मिला। ये देखो क्वेश्चन में साफ साफ आपसे बोल रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि 25% की हानि होती है तो 12% का लाभ में परिवर्तित हो जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना। भैया आप एक चीज़ बताओ, यहाँ पे आपका कितना है दोस्तों, ये हमारा 75 है और ये दोस्तों हमारा कितना 112 है। भाई 75 और 112 इन दोनों के बीच का अंतर कितने का आ रहा है। भाई इससे माइनस कर देंगे, 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ पे बचेगा 8, 8 यहाँ पे कितना बचेगा आपका 9, 10 बचेगा, 10 में से 7 जाएगा आपका आएगा 3, यानी कितना आ गया 37। तो 37 बराबर किसके, 111 के। तो जब 37 यूनिट का मान कितना आ गया दोस्तों, 111। जब 37 यूनिट का मान 111 तो हमें यूनिट चाहिए 100, तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 111 और बटे में आ जाएगा आपका 37 और गुणा कर देंगे भाई 100 से, गुणा कर देंगे भाई 100 से। तो 37 से इसको काट देंगे तो 3, 37 से कटेगा ये आपका 3 बार, क्योंकि 37 तियाँ होता है 111, 3 सत्ते 21 की 1, 3 त्रिका 9 2 11, तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, यानी कि 300 रुपये। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 300 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। यदि गेहूं के एक विशेष स्टोर से खरीदा जाता है तो प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य 25% कम हो जाता है। भाई 25% कम हो जाता है, तो इसी कमी के कारण गृहिणी ने 1200 रुपये में 10 किलोग्राम
अधिक गेहूँ खरीद पाती है, तो पहले वह कितनी मात्रा में गेहूँ खरीद पाती थी। भाई देखो, यदि मैं आपसे कोई इसका आरंभिक मूल्य क्या है, तो आरंभिक मूल्य आप इसका निकाल सकते हो भाई। आरंभ में इसका मूल्य क्या था, तो यहाँ से मैं इसका निकालूंगा आरंभिक मूल्य। क्या निकालूंगा भाई, आरंभिक मूल्य। तो आरंभिक मूल्य कैसे निकालें भाई, 25% कम था, तो 25% कम था यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 25% कम था ना, तो हर चीज़ होती है 100%, 25% में कम कर देंगे तो कितना होगा, 75 आ जाएगा। तो 75 आ गया। गुणा भाई 1200 में 10 किलोग्राम अधिक खरीद पाती है, तो ये हो जाएगा हमारा 1200 और बटे में आ जाएगा आपका 10, बटे में क्या आ जाएगा 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से कम 25, 25 तिया 75, ठीक है ना। और 10 से ये आपका जीरो से जीरो कट जाएगा, ऊपर बचेगा 120, तो यहाँ बचेगा हमारा 1/3 और गुणा बचेगा आपका 120, तो 3 से कटेगा 4 बार, 3 चौको 12 और ये आ जाएगा दोस्तों 40 एकम 40, ये आ गया दोस्तों 40। तो प्रारंभिक मात्रा कितनी हो जाएगी दोस्तों, इसकी यदि हम निकालेंगे प्रारंभिक मात्रा, तो प्रारंभिक मात्रा इसकी कितनी निकल के आ जाएगी, तो प्रारंभिक मात्रा इसकी कितनी थी पहले, 1200 रुपये। तो प्रारंभिक मात्रा इसकी थी कितनी भाई, 1200 रुपये। 1200 बटे में कर देंगे 40, तो ये कटेगा 4 तिया 12 यानी कि 30। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 30 आएगा। ऑप्शन नंबर बी के पास है, एकदम सही जवाब हो जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, 30 किलोग्राम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 25% की छूट एक से एक कार खरीदता है और उसे अंकित मूल्य पर 20% अधिक में बेच रहा है। भाई देखो, मान लिया कि उसकी कार की जो कीमत रही होगी, यानी उसका जो अंकित मूल्य है वो कितना रहा होगा, 100 रहा होगा, और उस पर ना उसने क्या कर लिया भाई, 25% की छूट ले आया। यदि वो 25% की छूट ले आया तो यानी कितने में लाया होगा दोस्तों, 75 में। और कह रहा है कि 20% अधिक में, कितने में दोस्तों, 20% अधिक में उसको बेच दी। तो 20% में अधिक से बेचने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 20% अधिक का मतलब हो जाएगा, ये हो गया आपका 120। ये हमारा दोस्तों क्या निकल के आ गया, ये आ गया SP, और ये हमारा दोस्तों निकल के आ गया हमारा CP। भाई आप एक चीज़ बताओ, आपने कोई चीज़ 75 में खरीदी, 120 में बेच दी, तो सीधी सी बात है आपको यहाँ पर 45 का लाभ हो गया है। तो जो आपको लाभ हुआ है ना, लाभ, यही तो पूछा है कितने % का लाभ हुआ है, वो हमेशा CP पर निकालते हैं। तो 45 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 75 और गुणा कर देंगे भाई 100 से। अब इसको आप काट सकते हो भाई, 15 पन्ना 45 और 15 पन्ना 75, 15 पन्ना 45, 15 पन्ना 15 75 है ना भाई, ठीक है, सही है। 15 तिया 45 होता है भाई, 15 तिया 45 और 15 पन्ना 75, 5 से इसको काट देंगे तो 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 20 तिया 60%। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनली राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 60% आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए के पास दिया गया। तो 60% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 71 आपसे कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित है। कितना दोस्तों अंकित है, 25% अधिक है। तो इस पर 60% की छूट के बाद इसको 480 में बेचा जाता है, तो इसका लाभ प्रतिशत क्या है। भाई देखिए, मानेंगे तो दोस्तों इसका मैंने क्रय मूल्य कितना मान लिया, 100 रुपये। आपको दोस्तों सबसे पहले इसका क्रय मूल्य मान लेना है कि इसका क्रय मूल्य जो है वो कितना होगा, 100 रुपये रहा है। और कह रहा है कि इसे अंकित मूल्य पर 25% अधिक अंकित कर दिया भाई, यानी कि इसका जो प्रिंट प्राइस है ना उस पर 25% अधिक अंकित है। तो 100 था क्रय मूल्य, उस पर कितना हो गया प्रिंट प्राइस, 125 का हो गया, 125 हो गया। अब देखो प्रश्न के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 60 रुपये की छूट देने के बाद वह 480 में बेचा जाता है। मान लो उसने 60 रुपये की छूट उसको नहीं दी, मान लो थोड़ी देर के लिए कि उसने 60% की छूट नहीं दी, तो 60 रुपये ये और प्लस इसके 480 रुपये और, तो ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 540। कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा हमारा 540। बात समझ में आ गई। अब कह रहा है कि इस पर ना 480 में बेचा जाता, तो लाभ प्रतिशत, तो लागत मूल्य पर इसने अंकित किया, कितना किया था, 25%। तो बस इसका 540 का ये हो जाएगा 25% अधिक, तो 125 गुणे 100, सॉल्व कर लेंगे तो 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, 5 से इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 और 18 चौको कितना हो जाएगा आपका, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, है ना, सही है ना, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5 यानी 108 आएगा यहाँ पे। अब इसकी गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 की 2 और यहाँ पे आ जाएगा कैरी करेगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 4 एकम 4 यानी कि 432। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना, 108 आएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका कितना आएगा, 108। ये आगे दोस्तों हमारा कितना, 432। अब 432 से 480 में बेच रहा हूँ भाई, 432 से कितने में बेच रहा हूँ, 480 में। तो सीधी सी बात है, 432 से 480 में बेचूंगा तो लाभ होगा कि नहीं होगा,
भाई 432 से मैं 480 में बेच रहा हूँ। यदि मैं आपसे बोलूँ सीपी कितना है, तो भाई सीपी आपका आएगा 432। मैं बेच कितने में रहा हूँ, आप कहोगे सर 480 में बेच रहा हूँ। तो लाभ हुआ या हानि, तो सीधी सी बात है 48 का लाभ हो रहा है। 48 का लाभ किस पर हुआ है, 432 पर। तो 48 बटे में आ जाएगा आपका 432 और गुणा कर देना भाई आपको 100 से। इसको आपको कैलकुलेट करना है भाई। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 4800 और बटे में आ जाएगा आपका 432। भाई इसको 400 से भाग ही दे दो, तो ये एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, तो 432 एकम 432। ठीक है, तो यहाँ पे कितना शेष बचेगा, 10 में से 2 जाएगा 8 और 7 में से 3 जाएगा आपका 4, 48 यानी 480 हो जाएगा। फिर से जाएगा आपका 11 बार, तो भाई 11 पॉइंट, भाई हर बार 480 बच रहा है, तो भाई 11.11% आ जाएगा आपका। क्योंकि हर बार 480 बचेगा तो बस यही आंसर आएगा, 1 1 करके आता चला जाएगा। तो 11.11% इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 72। देखिएगा 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी 20 रुपये में ए संख्या से माल खरीदता है। भाई देखो कितने रुपए में खरीदा, भाई 20 रुपये से ए संख्या में, और ए से बी संख्या में माल को बेच रहा है। देखो यहाँ पर दोस्तों क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का खेल है भाई। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, बेच भी रहा है और दोस्तों क्या कर रहा है, खरीद भी रहा है। तो 20 रुपये से, भाई 20 रुपये में क्या कर रहा है कि ए से बी को माल बेच रहा है। ए से बी को माल बेच रहा है, तो यदि यहाँ पर बी से खरीद रहा है फिर ए को बेच रहा है, और फिर ये ए से खरीद बेच रहा है फिर बी को खरीद रहा है। यानी कि एक दूसरे की ये कैसे हैं दोस्तों, आपके पूरक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये भी आपका 2 बार ए आया, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे भी 2 बार बी आया है। तो ये तो हो गया हमारा दोस्तों यहाँ से ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ से बी स्क्वायर। तो यानी कि सीधी सी बात है कि दोस्तों वो कह रहा है कि पूरे व्यय में उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है तो क्या होगा दोस्तों, पी परसेंट बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और बटे में क्या आएगा दोस्तों, लाभ हमेशा क्रयमूल्य पर निकाले, तो क्रयमूल्य हमारा क्या दोस्तों, बी स्क्वायर है। तो बटे में हमारा बी स्क्वायर आ जाएगा और गुणा कर देंगे भाई 100 से। बस यही आंसर है। कहने का मतलब है कि बटे में नीचे हमारा क्रयमूल्य आना चाहिए, और क्रयमूल्य हमारा बी स्क्वायर है। तो देख लो भाई कौन सा ऑप्शन है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इंटू 100। मिला लो भाई कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और ये आपका लाभ आएगा भाई, क्या आएगा दोस्तों, लाभ आएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताएंगे तो ऑप्शन नंबर ए वाला ही विकल्प हो जाएगा आपका सही। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। आगे चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 73 क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है। बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर भाई। ये भी आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 मेज और 3 कुर्सियों को मिलाकर कीमत कितनी है, 12,000। यानी कि कह रहा है कि 2 मेज, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 मेज, यानी कि 2 टेबल और प्लस दोस्तों 3 कुर्सियाँ यानी कि 3 चेयर। इनका जो दोस्तों कीमत है दोस्तों टोटल कितना भाई, 12,000 रुपये। कितना भाई, 12,000 रुपये है। ठीक है, 12,000 रुपये है। ठीक है, अब देखो बोल रहा है कि 12,000 रुपये है। दो टेबल हो गई और 3 कुर्सी, यानी 2 मेज और 3 कुर्सियों का। ठीक है, ये हमारा हो गया दोस्तों समीकरण नंबर 1। अब कह रहा है कि एक मेज की कीमत में 10% की कमी हो गई। अब एक मेज की कीमत में, यहाँ से दोस्तों मेज ये है हमारी, ठीक है। अब इस मेज की कीमत में क्या हो गया दोस्तों, 10% की कमी हो गई। और एक कुर्सी की कीमत में दोस्तों 20% की वृद्धि हो गई। एक कुर्सी की कीमत में क्या हो गया दोस्तों, 20% की वृद्धि हो गई है। अब इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग ध्यान से समझेंगे। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मेज की कीमत में, किसकी दोस्तों, केवल और केवल एक मेज की कीमत में 10% की कमी होगी। अब आप एक चीज़ बताओ, 10% की कमी का मतलब कितना हो जाएगा, यानी कि 90/100 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कटेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से कह रहा है कि एक कुर्सी की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है। तो एक में ही करेंगे दोस्तों, एक चेयर की कीमत में। तो एक चेयर की कीमत में कितने को होगी, 20% की वृद्धि, कितना हो गया, 120/100। ये हो जाएगा 20 छक्का 120, 20 पंचे 100। इसको भी डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 पॉइंट और 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1.2 आ जाएगा। इसको दोस्तों मैं पॉइंट में ही करके चलूँगा ताकि आपके समीकरण भी बनेंगे, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये आ गया हमारा 0.9। ये जो 0.9 आया ये केवल और केवल एक टेबल का आया है। कितने का आया दोस्तों, एक मेज का आया है। कहने का मतलब किसका आया दोस्तों, एक मेज का आया है, ठीक है ना।
तो यहाँ से दोस्तों हमें निकालना है दोस्तों किसका किसका, हमें 3 और हमें निकालना है दोस्तों 3 मेज़ और 4 कुर्सियों का निकालना है। निकालना हमें किसका है, 3 मेज़ और 4 कुर्सियों को मिलाकर निकालना है। तो यहाँ से दोस्तों हम दूसरा समीकरण बनाएँगे, ठीक है। पहला समीकरण तो दोस्तों हमारा यही हो गया, ये तो दोस्तों हमारा हो गया पहला समीकरण, ठीक है। अब यहाँ से मैं दूसरा समीकरण निकालता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से इरेज़ कर देता हूँ, थोड़ा-सा स्पेस कम है इस वजह से। इतना तो पता है कि 10% की कमी हुई है, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, जैसे ही मैंने दोस्तों इसमें क्या कर दिया दोस्तों, आपको मैं बता दूँ, इसमें मैंने किया है 10% की कमी। अब इसमें दोस्तों क्या होगी दोस्तों, 10% की कमी हो गई और इसमें क्या होगी दोस्तों, 20% की वृद्धि हो जाती है। तो 10% की कमी केवल एक में हो रही है, तो जब एक में कमी हो रही है तो इसका मान कितना आया था दोस्तों, 0.9 टी आया था ना। और हमें चाहिए कितनी, 3 मेज का, तो इसमें दोस्तों 3 से इसकी हम गुणा करा देंगे। 3 से दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इसकी हम गुणा करा देंगे, ये होगी 3 टेबल प्लस इसके साथ 10, इसका कितना आया था 1.2, 1.2 आया था इसका मान। यहाँ पर कुर्सी कितनी है दोस्तों, यानी कि चेयर कितनी है 4, तो इसकी 4 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1.2, 1.2 और ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे कर देंगे 4 से गुणा। और कह रहा है कि इसकी मिलाकर जो कीमत है वो कितनी है दोस्तों, 17,100, 17,100 ये आ गया दोस्तों हमारा, ठीक है। अब इसकी गुणा कर देंगे आप लोग। अब यहाँ से हम अपना दूसरा समीकरण बना लेंगे, तो ये हो जाएगा 9×3=27, 9×3=27 का मतलब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.7 टी बना देंगे, ठीक है। टी का मतलब टेबल प्लस ये हो जाएगा 12×4=48 यानी कि 4.8 सी, यहाँ पर सी बना देना आप, ठीक है, यानी कि कुर्सी बराबर मूल्य हमारा कितना भाई 17,100 है, ठीक है। ये हो गया हमारा दोस्तों समीकरण नंबर 2। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण एक में, अब समीकरण एक में दोस्तों हमें क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी। तो भाई समीकरण एक हमारा कौन सा, ये है ऊपर वाला। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे भाई, 1.6 से इसकी हम गुणा कर देंगे भाई, ठीक है। 1.6 से इसकी हम गुणा कर देंगे तो ये कितना आएगा हमारा, या फिर आप ऐसा करो कि इसमें पहले समीकरण में ना 2.7 से इसकी गुणा कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट समीकरण में, पहले समीकरण में क्या करना है, 2.7 से इसकी गुणा कर देनी है। पहले समीकरण में 2.7 से गुणा करने पर, 7 से गुणा करने पर इसकी देखो कैलकुलेशन, इसका जो मेथड है केवल यही एक मेथड मुझे आता है, बाकी इसका सेकंड मेथड यदि आपको पता है तो आप बता सकते हो। तो फर्स्ट समीकरण में 2.7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 27×2=54, दशमलव एक अंक बाद आएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा दोस्तों 5.4 टी, ठीक है। प्लस इसकी गुणा कर देंगे तो 27×3=81 यानी कि 8.1 सी हो जाएगा, ठीक है, बराबर। अब 27 की गुणा इसमें भी कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 2.7 की गुणा इसमें भी कर देंगे तो इसकी गुणा हो जाएगी 27 दूनी कितना हो जाएगा आपका 54 की 4 और कैरी करें 5, 27 से कम 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 32, यानी कि 32,400 आ जाएगा आपका। तो ये आ गया दोस्तों हमारा पहले समीकरण में। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, समीकरण को घटाएंगे। अब दोस्तों हम किस समीकरण को घटाएंगे, तो इसमें दोस्तों जो हमारा ये समीकरण आया है 5.4 टेबल प्लस 8.1 चेयर, ठीक है, इसको हम किससे घटाएंगे, समीकरण नंबर 2 से। इसको हमें किससे घटाना है, इसको समीकरण 2 से घटाना है। समीकरण 2 से इसको घटाने पर, तो इसको आप घटाएंगे तो ये कितना होगा, तो इसको घटाने का तरीका वही रहेगा हमारा 5.4 टी और प्लस 8.1 सी, ब्रैकेट क्लोज। इसको माइनस किससे करना है, इसको करना है 2.7 टी और प्लस आपका 4.8 सी, और यह कितना था 32,400, ये माइनस का 17,100, यानी इन दोनों को आपस में क्या करना भाई, घटाना है। तो इसको मैं इधर घटा देता हूँ, नेक्स्ट पेज में बताते हैं। तो इसको आपको घटाना है, तो ये आपको जैसे ही इसको आप घटाएंगे तो ये हमारा कितना आएगा, यहाँ से 5.4 से आपका ये इधर माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 14 में से 7 जाएगा 7 और यहाँ पे बचेगा 4 में से 2 जाएगा 2, यानी कि 2.7 ही बचेगा। इसको जब आप घटाओगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे केवल और केवल आपका यही बचेगा 2.7 टी, ठीक है। फिर आपका प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब क्या घटाना है आपको, अब आपको घटाना है 8.1 से 4.8, तो 11 में से 8 गया 3 और 7 में से 4 गया 3, यानी कितना आएगा दोस्तों 3.3, ये आ जाएगा दोस्तों आपका 3.3, यहाँ पे आ जाएगा सी, क्लियर, बराबर। बराबर में अब आपको क्या घटाना है, अब आपको यहाँ से घटाना है 17,100 और 32,400 से घटाना है ना, तो आपको यहाँ पर सीधी ऐसी लिख लो आप 32,400, 32,400 माइनस कितना है 17,100, 17,100। अब भाई आप इसको घटा सकते हो,
तो आप इसको जब घटाएंगे तो ये मान हमारा आ जाएगा 2.7 टी प्लस का 3.3 सी बराबर, इससे ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना 15,300। ये आएगा हमारा दोस्तों 15,300। अब हम दोस्तों पहले समीकरण में दोस्तों क्या करेंगे, ये सी जो है ना, ये सी क्या हमारी कुर्सी है। तो सबसे पहले हम कुर्सी की कीमत निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम दोस्तों क्या करेंगे, कुर्सी की कीमत निकालेंगे। तो कुर्सी हमारी कितनी थी, 3 थी, तो ये हो जाएगा 3 कुर्सी बराबर कीमत कितनी थी इसकी 12,000। कितनी थी भाई 12,000। और यहाँ पर दोस्तों इसकी कीमत कितनी थी, टू टू टी थी ना, 2 टेबल यानी कि 2 टेबल। तो माइनस इससे हो जाएगी कितने आपके 2 टेबल इससे माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 टी। तो यहाँ से हम दोस्तों अपने एक सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 12,000। 12,000 माइनस का 2 टी और बटे में कितना आ जाएगा आपका 3। बटे में आपका कितना आ जाएगा 3। अब हमें क्या करेंगे, सी को दूसरे समीकरण में रखना पड़ेगा। देखो इसमें बहुत सारे समीकरण आपके बनेंगे, बहुत सारे समीकरण बनेंगे आपके, ठीक है। और इसका कोई शॉर्ट मेथड मुझे तो नहीं लगता है, या एग्ज़ाम में करोगे तो भाई बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा आपका, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसमें आपके समीकरण बनेंगे। तो भाई इस मेथड से इस क्वेश्चन को मत करो आप, ठीक है। इस मेथड से इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल मत करो, क्योंकि भाई एग्ज़ाम में इतना समय नहीं रहेगा, आपको समझ में भी कम आएगा। मैं इस मेथड को यहाँ से हटा देता हूँ। अब इसके लिए कोई दूसरा मेथड देखते हैं भाई। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं यहाँ से कोई दूसरा मेथड चेक करता हूँ भाई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा आप डाउट में रखिएगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बाद में करा दूंगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में समझा सकूं। इसका दोस्तों जो पैटर्न है केवल समीकरण बेस पर ही इसका हो सकता है। बाकी यदि इसका कोई शॉर्ट मेथड मुझे मिलता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा भी स्किप कर किए देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और यदि आपको इसका कोई शॉर्ट मेथड आ जाए तो प्लीज़ मुझे मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसको दोस्तों मैं समीकरण मेथड से ही सॉल्व कर पा रहा हूँ। लेकिन वो दोस्तों यदि आप उसको एग्ज़ाम हॉल में फॉलो करोगे तो भाई बहुत समय लगेगा, आपका ये एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा समय खा जाएगा। तो मैं इसका कोई शॉर्ट मेथड देखूँगा, तो कुछ मिलता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। और इस क्वेश्चन को यदि आपको शॉर्ट मेथड पता हो तो भाई प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ। एक क्वेश्चन में मुझे अपना ज़्यादा समय भी नहीं देना है, ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न रहेगा हमारा 74। 73 मुझे आएगा तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में या फिर आपको टेलीग्राम पर मैं उसका सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है भाई। यस के कमेंट में मैं आपको पिन कर दूंगा। 74 क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 23.75% के लाभ पर बेचा गया। यदि वस्तु का क्रय मूल्य वास्तविक मूल्य से 1,000 रुपये अधिक होता है, जबकि विक्रय मूल्य अपरिवर्तित यानी विक्रय मूल्य बदल नहीं रहा है, ठीक है, तो अर्जित लाभ केवल 10% होता है। तो कह रहा है कि वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है। भाई देखो क्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है कितने का, 23.75 पर। तो क्रय मूल्य पर यानी वस्तु की जो कीमत है यानी कि क्या बोला क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य पर लाभ तो कितना है दोस्तों 123.75 हो जाएगा, क्योंकि भाई लाभ हो रहा है ना, तो 123.75 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य से 1,000 रुपये अधिक है क्रय मूल्य पर। तो भाई क्रय मूल्य पर कितना अधिक है भैया 1,000 अधिक। तो भैया क्रय मूल्य हमारा कितना है दोस्तों सीपी है, तो सीपी पर कितना है दोस्तों, सीपी पर है हमारा कितना दोस्तों 1,000 अधिक है। तो सीपी प्लस कितना अधिक हो गया हमारा 1,000 अंकित हो गया, ठीक है। और कह रहा है कि इस पर 10% का लाभ भी अर्जित कर रहा है। कितने का लाभ अर्जित कर रहा है 10% का लाभ बोले तो 110%। अब भाई आप इसको सॉल्व करेंगे, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये तुम्हारा सेम यही रहेगा आपका सी पी गुणे 123.75 123.75 बराबर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1,000 गुणे 110 है ना, 110%, ये बटे में आपका कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। तो बटे में ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 100 आ जाएगा। तो जीरो से जीरो ये आपकी कट जाएंगी, तो 11 एकम 11 यानी कितना आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 1100। 1100 आएगा ना, ठीक है। इसको मैं डायरेक्टली यहीं पर लिख देता हूँ 1100। तो ये हो जाएगा हमारा सी पी गुणे 110 प्लस कितना आ जाएगा आपका 1100। कितना आ जाएगा आपका 1100। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 110 से ये माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा इधर आके। तो ये यहाँ पे कितना बचेगा, ये आपका केवल बचेगा सी पी गुणे 13.75 13.75, ठीक है। इधर बचेगा हमारा केवल और केवल 1100, बराबर में आ जाएगा 1100। तो यहाँ से हम निकालेंगे अपना सी पी, तो सी पी बराबर हो जाएगा 1100 गुणे 100 बटे में आ जाएगा आपका 13.75 13.75। अब इसको आपको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मैं पॉइंट को हटाऊंगा, ऊपर हमारे 2 जीरो आ जाएंगे।
अब इसको आप काट सकते हो, 25 से काट सकते हैं इसको, 25 से। तो 25 से काटेंगे तो 25 पंचे 125, यहाँ पे आपका कितना शेष बचेगा, 137 माइनस का 125, यहाँ पे आपका शेष बचेगा 25 पंचे 125, यानी कितनी बार गया, 55 बार। और ऊपर से ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 25 चौको 100, 25 चौके 100, और ऊपर हमारे 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। अब ये भी 5 से कटेगा तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 से कटेगा 5 अट्ठे 40, यानी कि 80 बार। 11 से इसको मैं काट दूंगा, 11 एकम 11, यानी कि 100 बार। 100 की गुणा 80 में कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा टोटल 8000। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, 8000 आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 75। 75 प्रश्न कह रहा है कि राकेश फल विक्रेता है, राकेश फल विक्रेता है, यह एक ग्राहक को यह 1 किलोग्राम अमरूद 20% की हानि पर और 1 किलोग्राम आम 40% के लाभ पर बेचता है और उसे 44 रुपये का लाभ होता है। और दूसरे ग्राहक पर वह 1 किलोग्राम आम और 1 किलोग्राम अमरूद प्रत्येक 20% के लाभ पर बेचता है तो 40 रुपये का लाभ अर्जित करता है। और वह 3 किलोग्राम अमरूद और 5 किलोग्राम आम प्रत्येक को 40% के लाभ पर बेचता है तो उसका कुल लाभ क्या है। भाई चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। भाई देखो गुआवा, गुआवा की कीमत हमें नहीं पता कितनी क्या है, तो दोस्तों अमरूद को मान लेंगे 100x, यानी कि जी बराबर क्या हो गया हमारा 100x, एक्स इस वेरिएबल मान लेंगे इसके साथ में, जहाँ से हमारे दोस्तों एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। जहाँ से मैंने गुआवा यानी कि अमरूद कितने मान लिए 100x, और मैंने आम कितने मान लिए, आम भी मान लिए 100y, आम कितने हो गए 100y, एक्स हमारा अमरूद होगा, वाई हमारा आम होगा। देखो अमरूद पर कितना लाभ हो रहा है भाई, देखो 1 किलोग्राम पर 44 रुपये का लाभ हो रहा है ना, यानी कि आम पर कितने का लाभ होगा, सॉरी अमरूद पर कितने का लाभ हो रहा है, 40 रुपये का लाभ। जब अमरूद पर 40 रुपये का लाभ हो रहा है तो ये वाई किसका मान है, मैंगो का, तो 40 वाई हो गया हमारा आम का लाभ। और ये कितने पर है दोस्तों, अमरूद पर 20 रुपये का, 20% का लाभ कमाता है, 1 किलोग्राम अमरूद पर 20% का लाभ, तो 20% का लाभ यानी कितना हो जाएगा, तो इसको मान लेंगे हम 20x, कितना हो गया 20x बराबर, तो बराबर में ये कितना हो जाएगा दोस्तों 44 रुपये का लाभ, कितने का लाभ कमाया इस पर, 44 रुपये का लाभ कमाया, ठीक है। और फिर कह रहा है कि 20% के लाभ पर इसको बेचता है, वहाँ पर 20% की हानि होगी, अब 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कितना 20 बाई और प्लस में कितना हो जाएगा 20x, 20x बराबर में कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 40 रुपये का लाभ अर्जित करता है। यह आगे दोस्तों हमारा 44 रुपये का लाभ अर्जित करता है। ऊपर हमारा क्या था 20% की हानि पर 1 किलोग्राम आम 40% लाभ पर, तो ये हो गया 40% लाभ पर आम, 20% की हानि पर अमरूद, अमरूद की 20% की हानि, तो ऊपर हो गया माइनस, हानि के लिए मैंने क्या किया माइनस। अब आगे कह रहा है कि लाभ के लिए, तो भाई 1 किलोग्राम अमरूद, तो यह हो गया हमारा दोस्तों कितना 20% के लाभ पर करता है ना, तो 40% का लाभ अर्जित करता है, 40 रुपये का लाभ अर्जित करता है, तो ये लाभ पर किया तो ये हो गया 20y प्लस 20 के बराबर 40। तो यहाँ से दोस्तों हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिएगा यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी वाई की, इसको आप सॉल्व कर लेना, तो यहाँ वाई की वैल्यू आ जाएगी 7/5 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों हमारी 3/5, ठीक है ना, कि 3 किलोग्राम अमरूद और 5 किलोग्राम आम प्रत्येक को 40% के लाभ पर उसका कुल लाभ क्या है। भाई देखो 40% के लाभ पर 3 किलोग्राम अमरूद, तो यहाँ से हम निकालेंगे जी का मान, तो जी का मान हो जाएगा हमारा गुआवा यानी कि अमरूद, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 100 माने थे ना 100x, तो बस गुणा है, गुणा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 3/5, एक्स का मान था ना, एक्स आगे हमारा 3/5। ठीक उसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो ये बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा कितना 5 और ये 3/5 यानी 300/5, तो ये हो जाएगा 60 पंचे 300, यानी कि 60 और गुणा कर देंगे 3, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3 है ना, तो 5 से इसको काट देंगे तो ये कटेगा 20 बार, तो 20×3 = 60, और ये आम कितने तुम्हारे 3 थे तो 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 3 किलोग्राम अमरूद थे ना, तो 60 कितना हो जाएगा आपका 180, 180। उसी प्रकार से मैंगो का निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 100 बाई है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 × 7/5, तो 5 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा आपका 140, 140, और आपके आम कितने 5 है तो 5 से इसकी गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 14×5 = 70, यानी कि 700, जोड़ देंगे तो 7 और 1 8, और यानी कितना आ जाएगा आपका 880। इसका टोटल योग हमारा कितना आ गया दोस्तों 880 आ गया। अब 880 को कह रहा है कि 40% के लाभ पर बेचता है। अब इसको 880 को किसको भाई 880 को 40% के लाभ पर बेचता है, तो 880 गुणा कर देंगे 40 और बटे कर देंगे आपका 100,
बटे में कर देंगे 100, तो 0 से आपका 0 कट जाएगा, इसकी गुणा कर देंगे। 4 अट्ठे 32 की 2, 4 अट्ठे 32 और 3 कितना हो जाएगा आपका 35, यानी कितना आएगा भाई 352। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनली राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 352 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी के पास दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी वाला एकदम सही है। अगला प्रश्न है आज का हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन रहेगा 76। कह रहा है कि विक्रय मूल्य 215 रुपये बढ़ा देने पर 18% की हानि 25% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है। यदि ऊपरी व्यय 91 रुपये, यानी कि ऊपर का जो खर्चा 91 रुपये है, तो मूल लागत मूल ऊपरी खर्चे के बिना कितने रुपए होगा। भाई देखो इसको कैसे करेंगे। आज के क्वेश्चन काफ़ी मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चन हम कह सकते हैं भाई, अपने आप में बेहतरीन और हार्ड क्वेश्चन थे भाई। भाई देखो 215 रुपये बढ़ाया गया है, पहले 18% की हानि हुई है, ठीक है ना। मान लिया वस्तु की कीमत कितनी थी भाई 100 थी। 100 से दोस्तों क्या हो गया दोस्तों, इसमें 18% की हानि हो गई। 18% की क्या हो गई भाई, हानि हो गई। 18% की जब हानि हुई तो कह रहा है कि इसके बाद 25% के लाभ में परिवर्तित हो गया। अब इसके बाद दोस्तों इसको किस में परिवर्तित कर दिया दोस्तों, 25% के लाभ में परिवर्तित कर दिया। तो जब इसमें 18% की हानि हुई तो ये कितना हो गया, तो 100 माइनस 18 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 82। जब इसमें 25% का लाभ हुआ तो ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा जाके 125। तो भाई आप बताओ 82 से 125 हो गया, कितने का डिफरेंस आया भाई। माइनस कर देंगे, 5 में से 2 गया 3, 12 में से हट गया आपका 4, भाई 43। भाई 43 यूनिट का मान कितना बढ़ा, आप कहो कितना बढ़ा, 43 बढ़ा। आप कह रहे हो 43 बढ़ा, वो कह रहा है 215 बढ़ा है, यानी 43 का मान कितना है दोस्तों 215 के बराबर है। तो यहाँ से हम दोस्तों हमें कितने यूनिट का मान चाहिए, यहाँ से 43 बराबर 215 है, तो हमें कितने का मान चाहिए, तो 1 यूनिट का वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, 5 या 15, 5 जो 20 21, तो 1 यूनिट का मान आ गया दोस्तों 5। जब 1 यूनिट का मान आ गया आपका 5, तो हमें कितने चाहिए 100 यूनिट का मान। तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आपको इधर 100 यूनिट का मान हो जाएगा आपका 500। 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भाई 500। कह रहा है कि ऊपर व्यय कितना था 91। ये तो हमारा 500 था, लेकिन हमारा इसी में ऊपर खर्चा भी ऐड है। अब कह रहा है कि ऊपर व्ययों के बिना, यानी ऊपरी खर्चे को हटा के। तो ऊपरी खर्चा कितना हमारा 91, तो 91 से आप माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब कुछ लोग क्या करेंगे, तुरंत 500 पे टिक कर देंगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने ऊपर खर्चा हटाया नहीं है। ऊपर खर्चा भी तो हटाना है, तो इससे 10 में से 1 जाएगा आपका 9, और यहाँ पे आपका कितना बचेगा 0, और यहाँ पे बचेगा 4। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 409 आएगा, ऑप्शन नंबर ए के पास है। तो ए वाला ही विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया, तो ऊपरी खर्चों को इसमें ज़रूर हटाइएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 76 क्वेश्चन, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन कह सकते हैं, ठीक है। तो अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा दोस्तों वो रहेगा डिस्काउंट, यानी कि बट्टा, जिसकी चर्चा दोस्तों हम आप लोगों से नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे। क्लास कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हो सकता है आपको आज के सेशन कम समझ में आया हो, तो प्लीज़ क्लास को दोबारा ज़रूर देख लीजिएगा। और जो क्वेश्चन मैंने स्किप किया है उसका शॉर्ट मेथड ज़रूर आपको यदि आ जाता है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और इस पर मैं सर्च करूँगा, सॉल्व करूँगा, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूँगा, ठीक है। तो चलेगा, आज की वीडियो में इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत।